बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम बात करने लगे हैं जी, ये पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट डिसरप्शन है इस हवाले से, और ये जो फायरवॉल की बातें की जा रही हैं इस हवाले से बात करेंगे और देखेंगे कि कितना ज़्यादा जो है पाकिस्तान को इसका लॉस हो रहा है। ठीक है, सेंसर एंड कंकर, कि भाई ये जो सेंसर करने की कोशिश की जा रही है इंटरनेट को, ठीक है, इसी तरह से VPN को, और साथ में जो कंकर करने की कोशिश की जा रही है यूथ को या यहाँ की फ्रीडम ऑफ स्पीच को, तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। ठीक है, कि एक्सपर्ट्स जो है क्या कह रहे हैं और क्या जो है इसके इम्पैक्ट्स हैं। तो फायरवॉल एंड इंटरनेट डिसरप्शन जो है वो इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब आपको पता है कि भाई एक न्यूज़ आई है सैटरडे को कि इसमें कहा गया कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो प्लान कर रही हैं पाकिस्तान को लीव करने का, और कुछ जो है वो लीव कर भी चुकी हैं। और ये मेरी न्यूज़ नहीं है बल्कि बिजनेस काउंसिल की है, जो कि सैटरडे को उन्होंने जो है वो एक प्रेस टॉक की है कराची के अंदर। तो उनका ये कहना है कि बहुत सारी कंपनीज यहाँ से मूव करके दुबई जा चुकी हैं। 17% वो बता रहे हैं कि भाई वहाँ पे कंपनीज ज़्यादा रजिस्टर्ड हुई हैं जो यहाँ से जा रही हैं। ठीक है, एक बात। दूसरा, वो ये बता रहे हैं कि भाई अब मजीद भी प्लान कर रही हैं जाने का, और इससे पाकिस्तान को लॉस होगा $300 मिलियन का। जी हाँ, $300 मिलियन का पाकिस्तान को नुकसान होगा, जहां पे पाकिस्तान जो है वो 2-2, 4-4, 6-6 अरब डॉलर्स के लिए जो है वो IMF के पास जाता है और उनकी मिन्नतें करता है कि भाई प्लीज हमें पैसे दे दे। तो वहां पे इतना बड़ा लॉस। इसके साथ साथ आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गई है। और आज जो शिजा फातिमा साहिबा हैं, ठीक है, जो IT के मिनिस्टर हैं शिजा फातिमा ख्वाजा, वो ये कह रही हैं कि भाई VPNs का यूज हो रहा है बहुत ज्यादा, जिस वजह से इंटरनेट की स्पीड स्लो है। ठीक है, गो के VPN के ऊपर भी हुकूमत ने जो है वो 1 वीक पहले एक क्रैकडाउन किया है, और वो बता रहे हैं कि भाई जो सिर्फ रजिस्टर्ड VPNs होंगे वही पाकिस्तान में इस्तेमाल हो सकेंगे। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, देखिए हमें कितने प्रॉब्लम इस टाइम फेस करने पड़ रहे हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि इंटरनेट जो है उसको मॉनिटर किया जा रहा है, उसको 2 तरह से मॉनिटर किया जा रहा है, एक फायरवॉल लगा के, और दूसरा जो इसकी ब्रीचिंग है, यानी अगर कोई वेबसाइट रोक रहे हैं वो, जैसे कि ट्विटर या X है, उसको रोक रहे हैं कि वहां पे लोग VPN भी लगा के ना जाएं, तो VPN को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और इसका जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट है एक्चुअली में वो किसके ऊपर आ रहा है जी? यूथ के ऊपर, क्योंकि यूथ जो है फ्रीलांसिंग या बाकी एक्टिविटीज से जुड़ी हुई है, या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म वगैरह से, तो सब ज्यादा उनको जो है इस टाइम पे चैलेंजेस हैं और ये बहुत मुश्किल जो है वो हालात हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या जो है वो मामला चल रहे हैं इस टाइम पे। अब देखिए, सबसे लेटेस्ट जो है वो ये है कि अटेम्प्ट टू कंट्रोल पब्लिक क्रिटिसिज्म, कि ये कहा जा रहा है, ठीक है, जितनी बातें हैं ये डॉन के अंदर जो है वो आ चुकी हैं, तो खुद से मैं कुछ भी नहीं कह रहा, वहां पे आर्टिकल्स मौजूद हैं इसके ऊपर। तो कहा जा रहा है कि भाई ये कोशिश की जा रही है क्रिटिसाइज करने की, ठीक है, क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही, क्रिटिसिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, कि जैसे हमें कहा जाता है जी चाइना के अंदर, रशिया के अंदर या ईरान के अंदर, ये ऐसे ममालिक हैं दुनिया में, या नॉर्थ कोरिया हो गया, जहां पे हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, और एक कंट्रोल्ड वर्जन जो है वो दिखाया गया आवाम का। ठीक है, तो इसमें हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है वेस्ट की तरफ से कि भाई देखिए ये जो है वो जो जस्ट सोशल ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं कर रहे, या रूल बेस्ड जो ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो चले हम रशिया की बात करते हैं, अगर ये चाइना की बात करते हैं, वो तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अल्टीमेटली वो मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ईरान की अगर हम बात करें तो क्या ईरान एक आइडियल स्टेट है, या कितने मुश्किल हालात से वो गुजर रहा है ईरान इस टाइम पे। तो अगर उस लिहाज से हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि क्या पाकिस्तान को ईरान बनाने की कोशिश की जा रही है, या चाइना का मॉडल अगर फॉलो करते हैं तो क्या चाइना आज दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, और सालों से उसने इसके अंदर मेहनत की है इंटरनेट को कंट्रोल करने या बाकी चीजों में, और स्टार्ट से 1949 से उसका अगर आप गवर्नमेंट स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो डिफरेंट है, वो सोशलिस्ट है। तो क्या पाकिस्तान जो है वो मॉडल यहां पे ला सकता है? इसका मतलब अगर पाकिस्तान को मॉडल लाना है, ठीक है, तो सबसे पहले पाकिस्तान को हुकूमत का जो सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमें ये चेंज करना होगा, ताकि हम जो है एक्चुअली में जो है उस तरह से एक स्टेट स्पॉन्सर्ड चीजों की तरफ जा सकें। तो यहां पे कहा जा रहा है जी भाई क्रिटिसिज्म को सबसे पहले जो है कंट्रोल करने के लिए सारा सिलसिला जो है स्टार्ट कहां से हुआ? X से हुआ, ट्विटर से, उसको बंद किया गया, और वहां से ये पूरा सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है कि किसी तरह से मैनेज किया जा सके क्रिटिसिज्म को, और स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो ये चाहते हैं कि भाई हर चीज जो है कंट्रोल हो। तो ये इफेक्ट कर रही है किसको जी? पाकिस्तान की जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको इम्पैक्ट कर रही है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है उसके ऊपर। इससे क्या हो रहा है कि भाई जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं उनमें बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही हैं, और जो डेली बेसिस सर्विस है, क्योंकि आप 80% लाइफ अगर आप देखेंगे तो वो इंटरनेट बेस्ड लाइफ है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो। तो इसका मतलब यह है कि 80% लाइफ इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्ब है। गवर्नमेंट्स एडमिशन ऑफ अ न्यू वेब पोर्टल की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो गवर्नमेंट ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन अब शिजा फातिमा जो है वो खुद ये एक्सेप्ट कर चुकी हैं, ठीक है, कि भाई हाँ जी ऐसा है, हम अपग्रेड कर रहे हैं फायरवॉल को कंट्री की, ताकि हम जो है वो
वो डिजिटल टेररिज्म को मैनेज कर सकें। ठीक है जी, तो ये जो डिजिटल टेररिज्म की इस्तेलाह है आपको पता है पाकिस्तान में आजकल काफी ज्यादा चल रही है, तो ये कहा जा रहा है जी। अब इसका जो इंपैक्ट है देखिए वो क्या हो रहा है, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है वो फ्रीलांसर्स के ऊपर है। और ये बताया गया है कि जो फाइवर की वेबसाइट है उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी जो बड़े बड़े अकाउंट्स थे, ठीक है जी, उनको जो है वो या तो खत्म कर दिया, डिलीट कर दिया, या फिर उनको जो है वो लो कर दिया उनके गिग्स को। ठीक है, तो उससे उन्होंने वार्निंग भी दे दी है कि पाकिस्तान को आप काम ना दें। और उसका रीजन क्या है कि भाई ये मीट नहीं कर सकते प्रोजेक्ट की डेडलाइंस को। यानी अब जाहिर बात है बाहर से काम जो देते हैं, अब उनकी दुनिया फास्ट है, तो प्रोजेक्ट डेडलाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने जो है वो अगले एक हफ्ते के अंदर, 7 दिनों के अंदर, 14 दिनों के अंदर जब भी करके देना है। तो अब जब यहां पे इंटरनेट की स्पीड ही नहीं आएगी और कॉमन जो है डे टू डे के टास्क जो है वो नहीं हो सकेंगे, तो फिर कैसे डेडलाइंस को मीट करेंगे। तो इसलिए जो है अनअवेलेबल कर दिया उन्होंने बहुत सारे अकाउंट्स को, पाकिस्तानी अकाउंट्स को। और ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान की डिसरिस्पेक्ट है और आईटी सेक्टर की गुडविल के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है दब्बा है। ठीक है, तो इससे क्या है, जो लार्जेस्ट, और पाकिस्तान जो है वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है वो ऑनलाइन लेबर प्रोवाइडर है ग्लोबल मार्केट के अंदर। अगर आप देखेंगे इंडिया जो है अपनी आबादी के लिहाज से पहले नंबर पे है, हम ये देखते हैं, फिर बांग्लादेश भी हम देख रहे हैं और साथ में पाकिस्तान देख रहे हैं। तो ये 3 कंट्रीज इस टाइम पे जो है सबसे ज्यादा लेबर आप कह लें कि प्रोवाइड करते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। ठीक है, लेकिन अब एक्चुअली में पाकिस्तान, क्योंकि गुडविल है तो ही पाकिस्तान के पास काम आ रहा था, लेकिन जब अब गुडविल ही नहीं होगी तो ये जो डैमेज होगा इसे सालों बिल्ड करने में लगेंगे, या शायद बिल्ड हो ही ना सके, स्पीड वापस आ ही ना सके। तो ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो रिपोर्ट है न्यूज़पेपर्स के अगर आप वो देखेंगे, वो बता रहे हैं कि भाई ये जो फायरवॉल है इसकी वजह से नेगेटिव कंसिक्वेंसेस जो है पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी पे आए हैं। ठीक है, और आप देखते हैं आए रोज ही न्यूज़पेपर्स के ऊपर आर्टिकल जो है पब्लिक कर रहे होते हैं कि भाई जो है वो हालात पाकिस्तान के अंदर ठीक नहीं है जो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ऑनलाइन सिस्टम को, ठीक है, ये क्या कर रहा है जी, ये डैमेज कर रहा है आईटी के और ग्लोबल आईटी के जो रेपुटेशन है पाकिस्तान की ग्लोबल आईटी सेक्टर के अंदर उसको। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि बिजनेस का ताल्लुक हमेशा गुडविल से होता है। सो अगर आप गुडविल को डैमेज कर देंगे तो बिजनेस खुद ही डैमेज हो जाएगा। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान डिजिटल इकोनॉमी, इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी उसका फ्यूचर था डिजिटल इकोनॉमी। एक्चुअली पूरी दुनिया का ही फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी है क्योंकि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हर चीज के अंदर, चाहे वो गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जस्टिस सिस्टम है, पॉलिटिक्स है। ठीक है जी, तो हर चीज के अंदर हम जा रहे हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ। तो सवाल यह है कि क्या हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं या फिर हम दोबारा से स्टोन एज की तरफ वापस जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो डिजिटल इकोनॉमी है उसका फ्यूचर यहां पे शदीद खतरे में जो है वो आ चुका है और उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। अब जैसे कहा कि कराची के अंदर जो बिजनेस टॉक हुई है, ठीक है, ये भी आपने देखा कि इसको के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा बातें की जा रही हैं। उसमें भी उन्होंने ये बात कही है कि भाई जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज प्लानिंग कर रही हैं पाकिस्तान को छोड़ के जाने की और बहुत सारी ऑलरेडी रीलोकेट कर चुकी हैं अपने बैक ऑफिस जो हैं, जो कराची के अंदर ऑफिस मौजूद थे, ठीक है जी, इस रीजन के अंदर या पाकिस्तान के लिए, वो यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। और बता रहे हैं कि भाई दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि 17% इंक्रीज हुआ पाकिस्तानी कंपनीज के रजिस्टर्ड के अंदर। इसका मतलब यह है कि 17% पाकिस्तानी कंपनीज यहां से जाके बाहर दुबई में उन्होंने अपने ऑफिस बना लिए और यहां से शिफ्ट हो गई हैं। तो 17% का मतलब क्या हो सकता है, मल्टी मिलियन डॉलर्स का लॉस। जी हां, मल्टी मिलियन डॉलर्स का लॉस जो है वो है। तो पाकिस्तान से बिजनेस जो है रीलोकेट हो रहा है, वो ये बता रहे हैं। और बताते हैं कि इससे होगा क्या, कि इससे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होगी, क्योंकि अगर ऑनलाइन सर्विसेज देखें तो सब ज्यादा यूथ इससे जुड़ी हुई है। एक तो डायरेक्ट यूथ जो जुड़ी हुई है ऑनलाइन सर्विसेज से, वो डायरेक्टली जो है जैसे फाइवर है, फेसबुक है, यूट्यूब, इंस्टा, इन सब से तो डैमेज होंगे ही एक्चुअली में। लेकिन जो दूसरा जो बिजनेसेस यूज कर रहे हैं वो वहां पे होगा, तो डबल तरह से जो है यहां पे हम ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है पैदा होगी, वही बता रहे हैं। और बता रहे हैं जी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जो पहले से स्लो है वो मजीद स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, मरे हुए को फिर से मारने वाली बात है यहां पे। तो इस तरह से हालात बन रहे हैं। और बता रहे हैं कि भाई इसके पीछे रीजन क्या है, कि जो न्यूज है कि भाई फायरवॉल इंस्टॉल की जा रही है, इससे क्या हो रहा है कि इससे मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज अपने डाटा को हमेशा सिक्योर रखना चाहती हैं। ठीक है, जैसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन है ना, कि भाई बिजनेस से उनके पास ये सारी डिटेल्स हो, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, इवन स्टेट के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो है उसका पर्पस क्या है, जो हम थ्योरी देखते हैं आईआर के अंदर, कि उसका पर्पस ये होता है इकोनॉमिक लिबरलिज्म का, कि भाई जो स्टेट है उसने फैसिलिटेट करना है,
उसने फैसिलिटेट करना है बिजनेसेस को, ना कि मुदाखलत करनी है। तो जब यहां पे चीजों को कंट्रोल किया जाएगा तो एक्चुअली उनको डाटा थेफ्ट का इशू है, इसलिए वो यहां से भागना चाह रहे हैं। तो ये इससे होगा क्या कि वो बाहर से जब काम करेंगे तो उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। जब ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगी या तो वो यहां बिजनेस नहीं करेंगे या यहां से वापस चले जाएंगे, ठीक है। और या फिर यहां पे क्या होगा कि जो कॉस्ट है वो भी हाई कर दी जाएगी। अगर एक प्रोडक्ट जो है वो अगर 100 रुपीज की है या एक सर्विस जो है वो 1000 रुपए की दी जा रही है तो एक्चुअली में वो 1500 2000 की हो जाएगी, क्योंकि या तो वो कॉस्ट को मीट करेंगे। और जब यहां पे पाकिस्तान जैसा गरीब तबका जो है, पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है जहां पे मिडिल क्लास ज्यादा है, अब तो लोअर मिडिल क्लास ज्यादा है, तो वो जब अफोर्ड नहीं कर पाएगा उनकी सर्विसेज को तो वो यहां से रिलोकेट करके अपने आप को उठा के यहां से निकल जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि उससे हमें डबल लॉस होगा, एक तो उनके जाने से अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा उससे मजीद जो है हम पीछे चले जाएंगे। तो अब जो ये बताया जा रहा है कि आइडल कैपेसिटी इन इमर्जिंग सॉफ्टवेयर सेक्टर, कि अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है वो तेजी से ग्रो कर रहा था, ठीक है जी, कि बहुत ही फास्टली पाकिस्तान का, और ये वाई सेक्टर है जिसने 2018 से लेके 2024 तक सबसे ज्यादा जो है वो ग्रोथ की है। लेकिन अब जो है, अब इससे क्या होगा, जो टेक सेक्टर है वो बहुत ज्यादा मुतासिर होगा। हालांकि टेक सेक्टर जो है वो बेसिकली पाकिस्तान का वाई सेक्टर है जो ग्रोथ में था, सो इसे ज्यादा फैसिलिटेट करने के बजाय गवर्नमेंट जो है वो मजीद मुश्किलात पैदा कर रही है और अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इससे एक्सपोर्ट का लॉस होगा, टैक्स रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान का मजीद डिक्रीज हो जाएगा, जो मुश्किल होगी पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है वो क्या बताती है, वो बताती है कि भाई एस्टिमेटेड जो लॉस है वो होगा जी $300 मिलियन का, ठीक है, और इससे भी ज्यादा हो सकता है। वो बताते हैं ये तो एस्टिमेटेड है, इससे भी ज्यादा जो है वो लॉस हो सकता है और वो हो चुका है इतना ज्यादा लॉस, ठीक है। इसी तरह से बिजनेस काउंसिल ये बता रही है, ठीक है जी, उन्होंने क्या कहा कि भाई हाई स्पीड इंटरनेट तो जरूरत है, ये क्रूशियल है अगर आप टेक सेक्टर की ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो टेक सेक्टर की हो, एग्रीकल्चर की हो, टूरिज्म की हो। तो जैसे कहा कि हर सेगमेंट के अंदर ही अब जो है वो इंटरनेट जरूरी है। सो इसका मतलब ये हर सेगमेंट ही डैमेज हो रहा है, हर सेगमेंट ही डैमेज हो रहा है। तो मैनुअल वर्क अब कितने रह गए हैं, ठीक है, तो इसलिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये सारी बातें जो है बिजनेस काउंसिल कर रहा है, यही जो एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, ये मैं खुद से नहीं कर रहा। तो इसी तरह से साथ बताया जा रहा है जी कि भाई जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ठीक है जी, वो ही बता रहे हैं कि उन्हें भी इससे कंसर्न्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट की ट्रेजेक्टरी बनी हुई है, जो टारगेट्स थे उसको मीट नहीं किया जा सकेगा। और साथ में वो जो काम कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है जी, बाहर के बिजनेस जो पाकिस्तान के बिजनेस के साथ काम कर रहे थे, तो उससे भी डैमेज होगा और वो जो है वो पीछे हटना स्टार्ट हो गए हैं। सो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम पे नंबर 1 चैलेंज है। यही कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा क्राइसिस के अंदर है और हम उसे अपलिफ्ट करेंगे कैसे, SIFC के थ्रू करेंगे, ठीक है जी, CPEC के थ्रू करेंगे, या बाकी प्रोजेक्ट्स बताए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब जो बिजनेसेस मौजूद हैं, ये तो चीजें आई नहीं है ना, ठीक है, CPEC भी स्लो डाउन हो गया, तो जो चीजें मौजूद हैं हम उनको भी भगा रहे हैं और नेक्स्ट जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मजीद कम कर रहे हैं। तो क्या इससे मुल्क का लॉस है या फायदा है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं जी व्हाट इज फायरवॉल एंड हाउ इट वर्क्स, कि जो फायरवॉल है ये क्या है जिसका बहुत ज्यादा चर्चा है और ये काम कैसे करती है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम देखते हैं कि फायरवॉल बेसिकली है क्या, तो फायरवॉल एक आप ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर भी हो सकती है और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। सॉफ्टवेयर एज ए इंडिविजुअल जो है वो यूज हो सकती है, इंस्टॉल हो सकती हैं, और हार्डवेयर के तौर पे जो है वो आप स्टेट लेवल के ऊपर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जिसका पर्पज हो मॉनिटर करना और कंट्रोल करना नेटवर्क ट्रैफिक को, यानी जो इंटरनेट की ट्रैफिक है उसकी अगर हम बात करें तो उसको मॉनिटर करना कि भाई वहां पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन सी वेबसाइट ऑपरेट कर रही है और क्या मैसेजेस आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक को आने वाली को भी और जाने वाली को मॉनिटर और कंट्रोल करना जो है ये पर्पस होता है फायरवॉल का। और इसका पर्पस क्या है जी, ये सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी है, अगर जैसे हर कंप्यूटर के अंदर एक फायरवॉल खुद की मौजूद होती है, विंडो की अपनी आपको होता है फायरवॉल मौजूद होती है, जब उसे ऑन किया जाता है तो जो एंटी वायरस आता है, ठीक है, तो वो एक एंटी वायरस का काम कर रही होती है कि वायरस को इन नहीं होने दे रही होती कि यार ये जो है ये प्रोटेक्टेड सोर्स नहीं है। सो इसीलिए मुल्क के लेवल के ऊपर जब ये काम किया जा रहा है तो वहां पे फायरवॉल जो है वो कह रहे हैं जी कि उसको लगाया गया है। अब फायरवॉल एज ए सिक्योरिटी गार्ड, तो बेसिकली फायरवॉल काम करती है एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह। इसकी एग्जांपल ये दी जाती है कि भाई आपकी बिल्डिंग के बाहर जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है और आपने उसको एक लिस्ट पकड़ा दी, ठीक है, यानी वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी एक लिस्ट दे दी है कि यार यहाँ पे 17 अपार्टमेंट्स हैं और इन लोगों के अलावा, इनकी फैमिलीज के अलावा किसी को भी एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। तो ये सिक्योरिटी गार्ड का काम है। इसका मतलब अगर कोई और बंदा, अनऑथराइज्ड बंदा वहां से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसको सिक्योरिटी गार्ड वहीं पे पकड़ लेगा और वापस
पॉकेट्स भेज देगा, उसे यानी इंटर नहीं होने देगा। तो यही काम फायरवॉल भी करती है कि अब जो फायरवॉल यहाँ पे हुकूमत लगा रही है उसका मतलब यही है कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड है, जो इदारे हमारे हैं वो सिक्योरिटी गार्ड बन गए कि भाई वो ट्रैफिक को देखेंगे कि भाई कौन सी ट्रैफिक को उन्होंने लिस्ट दे दी कि भाई ये ट्रैफिक नहीं आनी चाहिए, इसको आपने नहीं आने देना और ये बेशक आए, ठीक है। तो इस तरह से मॉनिटर हो रहा है, तो इस तरह से फायरवॉल काम करती है। अब यहाँ पे देखिए हाउ डज अ फायरवॉल वर्क, तो इसका एग्जांपल आप ये लें कि ये हमारे पास इंटरनेट है, ठीक है जी, इंटरनेट पूरी दुनिया में आज आ रहा है फ्रीली। अब हुकूमत ने क्या किया जी, पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट आ रहा है वहां पे फायरवॉल जो है वो सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, ठीक है जी। अब फायरवॉल का सिस्टम इंस्टॉल कर दिया हार्डवेयर की शक्ल में। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो ट्रैफिक भी बाहर से आ रही है पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर से जो भी ट्रैफिक बाहर जा रही है, तो उसको मॉनिटर किया जा रहा है और फिल्टर किया जा रहा है। मॉनिटर और फिल्टर, ठीक है। मॉनिटर का मतलब यह है कि आप उसे छेड़े ना, सिर्फ आप देखते रहें क्या आ रहा है, लेकिन फिल्टर का मतलब यह है कि आपने बता दिया इस फायरवॉल को, सिस्टम को, कि भाई ये वेबसाइट, जैसे पाकिस्तान में एक्स ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है जी, ट्विटर जो है इसको पाकिस्तान के अंदर नहीं खुलना चाहिए, इसका मतलब वो नहीं खुलेगा, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब एक तो तरीका ये हो सकता है कि पीटीए इसको यहां से ब्लॉक कर दे, जैसे एक्स को ब्लॉक कर दिया गया और एक्स पाकिस्तान में नहीं चला। अब इसका तरीकाकार क्या था कि आप लोकल सिस्टम को जो है वो क्या करें, बाईपास करें और वीपीएन के थ्रू आप क्या करें जी, इसकी एक्सेस करें। अब वीपीएन का मतलब यह है कि लोकल सिस्टम को आपने बाईपास करके अपनी आईपी को चेंज करके आपने क्या जी उसको एक्सेस किया, लेकिन जब वीपीएन को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा तो वीपीएन के थ्रू भी आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे जो भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो फायरवॉल बेसिकली क्या कर रहा है जी, फायरवॉल चीजों को फिल्टर कर रहा है कि क्या इंटरनेट ट्रैफिक पाकिस्तान के अंदर पैकेट डेटा क्या जाना चाहिए और अगर वहां से बाहर जा रहा है तो क्या जाना चाहिए, क्या नहीं। तो ये फायरवॉल यूं काम कर रही है बेसिकली। हार्डवेयर फायरवॉल्स अब बेसिकली जो पाकिस्तान में इंस्टॉल हुई हुई है इसके बारे में कहा जा रहा है जी हार्डवेयर फायरवॉल है, ठीक है। हार्डवेयर फायरवॉल एक सिस्टम है पूरे का पूरा। तो ये सिस्टम जो है ये जो है वो यहाँ पे प्लांट किया गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो तो इंडिविजुअली एक कंप्यूटर जो है वो जैसे मैंने कहा मौजूद होता है या सॉफ्टवेयर आप कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए वहां पे एक हार्डवेयर की शक्ल में जो है वो उन्होंने इंस्टॉल किया है गवर्नमेंट ने। और वो क्या कर रही है जी, वो प्रोटेक्ट कर रही है, फिल्टर कर रही है, या जो उसको जो भी बताया गया है कि भाई आपने क्या क्या चीजें जो है वो क्या करनी है जी, कंट्रोल करनी है, वो चीजें कंट्रोल कर रही है, इंटरनेट को और पूरे नेटवर्क को जो है मैनेज कर रही है वहां पे, ठीक है। और इस तरह से जो है ये मैनेज हो रही है। बाकी जो सॉफ्टवेयर है वो भी मैं भी वहां पे पीछे, जाहिर बात है सिस्टम जो है उसके अंदर सॉफ्टवेयर तो मौजूद होगा लेकिन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर नहीं है। अच्छा, फायरवॉल अब काम कैसे करती है, इसको अगर थोड़ा सा मजीद अगर जानते हैं तो देखिए पैकेट फिल्टरिंग ये करती है, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है। पैकेट फिल्टरिंग ये है कि जो डाटा इंटरनेट का आता है जाता है वो पैकेट्स की शक्ल में है, इंटरनेट पैकेट की शक्ल में, ठीक है। तो उसको ये क्या करती है, उसको मॉनिटर कर रही होती है फायरवॉल कि भाई इसको आना चाहिए या इसको नहीं आना चाहिए, उसको एग्जामिन करती है, ठीक है, और देखती है कि भाई ये आए या ना आए। तो ईच पैकेट जो है कहां से आ रहा है, अब इसकी एग्जांपल फिर से वहीं पे है, ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम है कि भाई जब जैसे आपने ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर की है तो अब जो कंपनी है उसे ही पता है कि भाई ये कहां से ऑर्डर हो रही है, फलां जो है वो स्ट्रीट 27 से जो है ये हो रही है और फलां सिटी से हो रही है, इसका मतलब आपका यानी प्रॉपर एड्रेस मौजूद है। इसी तरह से आप जिसको ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है जी, जहां से आपको भी पता है कि वो कौन सी कंपनी है, कहां पे लोकेट कर रही है, कहां से भेजेगी। सो ये जो फायरवॉल है इसको पता है कि भाई कहां पे ये ट्रैफिक जा रही है, ये तो उसको देख रही है और कहां से किस डेस्टिनेशन से आ रही है। सो इनको काबू करना कि वहां से आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से इन सोर्सेज को जो है मैनेज किया जा रहा है फायरवॉल के थ्रू। प्रॉक्सी सर्विसेज अब इसी फायरवॉल के अंदर, जैसे कहा कि भाई फायरवॉल तो इंटरनेट को कंट्रोल कर रही है और मॉनिटर कर रही है ना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप वीपीएन यूज करते हैं तो फायरवॉल प्रॉपर्ली काम नहीं करती। क्यों कि जब आपने वीपीएन यूज किया, लोकल प्रॉक्सी को आपने बाईपास कर दिया वीपीएन के थ्रू, तो अब क्या होगा, अब प्रॉक्सी सर्विस यानी आप यूज करेंगे तो प्रॉक्सी सर्विसेज के थ्रू यहां पे जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जो है वो वेबसाइट्स खुलती हैं या ऑपरेट होती हैं और बहुत सारे जो है बिजनेसेस इसे यूज करते हैं ताकि जो है उनका डेटा सिक्योर रहे। जब आपका आईपी जो आपकी एक शनाख्त है, ठीक है जी, एक वर्चुअल आपकी शनाख्त है, उसको चेंज कर दिया जाएगा तो जाहिर बात है किसी को नहीं पता कि भाई ये अमेरिका, कनाडा, यूके कहां से ऑपरेट हो रहा है। सो ऐसे में आप जो है सेफ एंड सिक्योर हो जाएंगे। सो यहां पे ये प्रॉब्लम जरूर है फायरवॉल के अंदर, इसीलिए फिर यहां पे मल्टी लेयर काम हो रहा है कि भाई वो वीपीएन के ऊपर भी पीटी उसको भी कर रहे हैं। अच्छा, स्टेटफुल इंस्पेक्शन, इसके अलावा अगर इसका तरीकेकार देखते हैं तो ये हर चीज को मॉनिटर करती है और एनालाइज करती है, ठीक है जी। तो प्रॉपरली पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो मॉनिटर और मॉनिटराइज होना कहा जा रहा है जी, स्टार्ट हो चुका है कि उसके ऊपर आपकी एक्टिविटीज या आप जो कुछ भी कर रहे हैं सबका रिकॉर्ड जो है मैनेज हो रहा है और हर चीज जो है वहां से देखी जा रही है। फायरवॉल प्रोटेक्शन मेथड की अगर हम बात करते हैं तो अब देखिए फायरवॉल जो है वो बेसिकली
है तो अच्छी चीज, अगर हम देखेंगे पॉजिटिवली तो अच्छी चीज है। अच्छी चीज इस तरह से है कि भाई आप हर चीज को कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन आज जब हम बात करते हैं लिबरल इकोनॉमी की, तो लिबरल इकोनॉमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप फायरवॉल इंस्टॉल कर सके ज्यादा टाइम, ठीक है, क्योंकि लिबरल इकोनॉमीज इस चीज की इजाजत नहीं देती कि स्टेट जो है वो इतना बड़ा जो सेक्टर है इकोनॉमी का, आईटी का या हर चीज के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, आप उसको कंट्रोल करके बैठ जाएं। तो कहा यह जाता है कि भाई हम हार्मफुल चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, डिजिटल टेररिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे प्रॉब्लम यह है, ठीक है। प्रिवेंटिंग रिमोट लॉगिन्स एंड स्पैम्स, इससे क्या हो रहा है जी, जो कि रिमोट लॉगिन्स हैं, यानी हर कोई फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, वो ऑपरेट हो रहे हैं, वो हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, ठीक है, या कहीं और से ऑपरेट हो रहे हैं, तो वो सारा डाटा जो है वो इनके पास आ जाएगा। कोई मेल्स वगैरह हैं, कुछ भी है, उससे क्या होगा कि ट्रेस एंड ट्रैक जो है आसान हो जाएगा कि यार ये स्पैम है, ओरिजिनल है, कहां से आ रहा है, कौन कर रहा है, ठीक है। तो एड्रेसेस तक यानी उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट्स लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। अब साथ में प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के अंदर, अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही है कि भाई हुकूमत जो है वो वीपीएन इंस्टॉल कर रही है और कह रही है ये अच्छा है, ठीक है भाई, हम ये कह रहे हैं कि अच्छा है, अगर आप इसे सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज करते हैं तो ये अच्छा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या आपने एक्सपर्ट से इसके ऊपर राय ली या नहीं ली। जब आपने एक्सपर्ट से राय ही नहीं ली, आपका टेक्नोलॉजी का नॉलेज इतना ज्यादा नहीं है और मुल्क के हालात भी ऐसे नहीं है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे कोई हो, ठीक है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो, सो इसका मतलब यह है कि यहां पे आप मार खाएंगे। तो अब प्रॉब्लम यह है जैसे वीपीएन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तो यही कहा जा रहा है कि भाई वीपीएन तो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो अपना जो प्राइवेट डेटा है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैं, चाहे वो स्टेट की हैं या इदारों की हैं, दोनों की होती हैं, जाहिर बात है, तो वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट होता है और पर्सनल जो है वो प्राइवेसी के लिए भी जो है वो खतरा है। सो ऐसे में ये चीजें अगर आप प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, तो नुकसान होगा फायदे के बजाय। किसका? नेशनल सिक्योरिटी का और पर्सनल प्राइवेसी का लॉस होगा। सो इसका मतलब यह है कि अगर हुकूमत जैसे पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर रही है तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ज्यादा होगा, समझ गए हैं, क्योंकि हर चीज जब कंट्रोल्ड होगी, हर चीज का इदारों के पास होगा, तो वहां से उससे तो आसानी से चोरी हो जाएगा, वो वहां से आसानी से चोरी होकर वो आगे किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है। एफबीआर की वेबसाइट हमारे यहाँ हैक हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो ये साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए कहा जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट जो है चीजों को समझ नहीं रही। अब यहां पे दूसरा प्रॉब्लम यह है इंटरनेट के अंदर के वीपीएन्स के ऊपर जो है वो पीटीए क्रैकडाउन कर रहा है कि वीपीएन को बताया हुआ है, उन्हें पहले डेट दी गई थी कि भाई इस डेट तक जो है वो सिर्फ रजिस्टर्ड जो वीपीएन्स होंगे पाकिस्तान के अंदर वो काम कर सकेंगे। जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं ऐप होंगी, एप्स, उन एप्स को पाकिस्तान में काम नहीं करने दिया जाएगा। इसका मतलब वही फायरवॉल या वही सिस्टम जो है इंटरनेट का वो ब्लॉक कर देगा जो वीपीएन्स यहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड जब होंगे तो इसका मतलब यह है कि रजिस्टर्ड का मतलब यह है कि वहां पे उनके यूजर्स भी रजिस्टर्ड होंगे, और जब यूजर्स भी रजिस्टर्ड होंगे, आप पेड वीपीएन लेंगे तो उससे क्या होगा कि वीपीएन वालों के पास तो आपका सारा कंट्रोल है। यानी आपकी प्रॉक्सी अगर वो चेंज कर रहे हैं तो वीपीएन को तो पता है बंदा कहां से बैठा हुआ ऑपरेट कर रहा है, सो वो सारा डाटा प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट को। तो आपकी जो प्राइवेसी होगी वो प्राइवेसी नहीं रहेगी, चाहे आप यूके आपकी आईपी ट्रेस हो रही है, ठीक है जी, यूएस हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट को पता होगी, क्योंकि वीपीएन को पता है, वीपीएन कंपनी को पता है, तो वीपीएन कंपनी तो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट में टर्म्स के साथ, तो वो तो बताएगी उसे। सो इसका मतलब यह है कि आप प्राइवेसी नहीं रहेगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है। तो जो पाकिस्तान की जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, ठीक है, वो ये कह रही है कि भाई ओनली गवर्नमेंट अप्रूव्ड वीपीएन्स जो है वो सिर्फ इस्तेमाल हो सकेंगे, और जो अपने आप को रजिस्टर करेंगे व्हाइट लिस्टेड जो वीपीएन्स होंगे, उसके अलावा हम बाकियों को यहां पे ऑपरेट नहीं करने देंगे, जिसका पर्पस ये है कि भाई ट्विटर को जो है वो रोका जा सके, ठीक है, उसके एक्सेस को रोका जा सके और मेंटेन किया जा सके ऑनलाइन प्राइवेसी को, ठीक है, और बिजनेस कम्युनिकेशन को जो है मेंटेन किया जा सके। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें इसके अपोजिट जा रही हैं। एक तो ये इंटरनेट फ्रीडम के खिलाफ है कि अगर आप किसी की प्राइवेसी को चेक कर रहे हैं, अल्टीमेटली हर एक की अपनी प्राइवेसी है, पहला, ठीक है। ये डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म जो है, इसको जो टाइटल दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है जी डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म का, ठीक है, कि ये डिजिटली आप अथॉरिटेरिज्म कर रहे हैं, डिजिटली हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि इससे यहां पे जो एनवायरनमेंट है, जो ओपन एनवायरनमेंट था, वो यहां पे नहीं रहेगा और यहां से चीजें जो है मजीद कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएंगी। इंपैक्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी, इसके जो असरात हैं वो कह रहे हैं जी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत शदीद होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके जो क्रूशियल इंपैक्ट होंगे किसके ऊपर होंगे? साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। अब साइबर अटैक आज सबसे बड़ा मसला है दुनिया का, यानी अगर अमेरिका जैसा मुल्क भी है तो साइबर अटैक उसका मसला भी है, ठीक है, और इंडिया अगर हम कहते हैं टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है तो उसका मसला भी है, तो पाकिस्तान को भी मसला है। तो जब आप डाटा को कंट्रोल कर लेंगे तो एक्चुअली में इसका मतलब साइबर अटैक को आप ज्यादा आसान कर रहे हैं। अगर आप चाइना की एग्जांपल लेते हैं या रशिया की लेते हैं तो एक्चुअली में
ये बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनकी बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इन्हें फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने अपने आप को पहले बेहतर किया, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो अब इससे होगा क्या कि साइबर इंपैक्ट ज्यादा होंगे, बिजनेसेस इनसिक्योर हो जाएंगे, जब उनके वीपीएन स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, उन्हें पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई क्या इंफॉर्मेशन जा रही है, तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इनकी लीक होगी, ठीक है, और हैकर्स तक वो पहुंचेगी, तो हैकर्स उसे जो है वो यूज करेंगे। सो इसलिए ये भी बिजनेसेस के लिए कंसर्न पैदा हो रहा है। प्राइवेसी वर्सेस गवर्नमेंट ओवरसाइट, ठीक है जी, क्या प्राइवेसी खत्म हो जाएगी और उसके बदले में हर चीज गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है, कि हर चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट उसे मैनेज कर रही है कि किस घर से किस टाइम पे क्या डाटा निकल रहा है, ठीक है जी, कितना डाटा है, हर चीज का कंट्रोल होगा। सो इसका मतलब आप फुल टाइम एक ऑब्जर्वेशन के अंदर होंगे, जैसे हम स्टेट्स देखते थे, नॉर्थ कोरिया, चाइना, बाकी वाले देखते थे, तो हर चीज कंट्रोल जो है वो आपकी होगी और आप हर टाइम एक सर्विलेंस के अंदर होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट यू करेगी। तो इसका मतलब प्राइवेसी जो है, जो हम ये कहते हैं कि भाई प्राइवेसी आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि प्राइवेसी होनी चाहिए हर एक की, और खास करके जमहूरियत के अंदर हम प्राइवेसी की बात करते हैं तो वो चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। सो कोई भी बिजनेस होगा उसकी प्राइवेसी अब नहीं रहेगी, कोई भी बिजनेस जो है उसको मॉनिटर किया जाएगा गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट फ्रीली उसको यूज करती है, अच्छे तरीके से किसी को इंफॉर्मेशन नहीं देती, खुद ब्लैकमेलिंग के लिए यूज नहीं करती वो, ठीक है, सारा डाटा, तो फिर तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहां पे आप देख लें पॉलिसी कोई भी जो है वो अगर बनाई जाती है तो कुछ होता है तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो स्टेट इटसेल्फ यहां पे जो है वो बुरी चीजों के अंदर इन्वॉल्व हम देखते हैं, क्योंकि हम उस तरह से अभी डेवलप कंट्री तो है नहीं, तो हमारे लिए चैलेंजेस ज्यादा हैं। अच्छा, इससे क्या होगा जी, इससे रिस्क ऑफ डेटा लोकलाइजेशन हो जाएगा, कि वो जो एक डेटा को लोकलाइज्ड तो नहीं होना चाहिए, जाहिर बात है डाटा लोकलाइज्ड हो नहीं सकता, डाटा इंटरनेशनल है, हम इंटरनेशनल चीजों के साथ मैनेज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि इससे डाटा की लोकलाइजेशन हो जाएगी, जिससे यहां पे थ्रेट्स मजीद बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और कंपनीज का स्टोर्ड डाटा जो है वो भी लोकलाइज हो जाएगा और चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। कंसर्न्स ओवर डाटा प्रोटेक्शन, इसके अलावा यहां पे जो बिजनेसेस हैं उन्होंने कंसर्न शो किए हैं जी वीपीएन के ऊपर कि भाई इससे हमारे लिए मुश्किल पैदा हो गई है पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना, क्योंकि हमारा डाटा चोरी हो जाएगा, इससे हमारी हर इंफॉर्मेशन उस तक जाएगी। तो जाहिर बात है जब ये कंपनीज अपने टैक्स छुपाती हैं या बहुत सारे मामलात इनके सेंसिटिव होते हैं, इनकी ट्रांजैक्शन सेंसिटिव होती हैं, तो वो सारी जब हुकूमत के कंट्रोल में आ जाएंगी तो वो किसी भी टाइम पे हैक हो सकती हैं या यूज हो सकती हैं। इसके अलावा आप देखिए पाकिस्तान जो है क्या कर रहा है जी, पाकिस्तान अपनी एक ऐप डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जैसे देखिए व्हाट्सएप से भी प्रॉब्लम है हमें, तो व्हाट्सएप भी आप देख लें प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, खास करके डाटा के ऊपर, ठीक है। तो उससे पाकिस्तान ने भी रिसेंटली जो एक बीप ऐप लॉन्च की है और उसके साथ भी इसको देखा जा रहा है कि भाई यहां पे व्हाट्सएप को जानबूझ के डैमेज किया जा रहा है ताकि जो लोकल ऐप है इसको आगे बढ़ाया जा सके, और लोकल ऐप का कंट्रोल आसान है। व्हाट्सएप पे आप देखिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है, ठीक है, तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब यह है कि यहां से डाटा आखिर तक जो है वो बिल्कुल सिक्योर है, वो कोडेड डाटा है, उसको बीच में से जो है आप हैक नहीं कर सकते। लेकिन अब जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं रही, अब चीजें मुश्किल हो गई हैं। तो जब जैसे बीप ऐप होगी यहां पे, तो फिर भी जाहिर बात है उनकी कंपनी है प्रॉपरली वो काम, इनका सर्विलेंस यहां पे नहीं रखने देंगे। लेकिन जैसे बीप जैसी ऐप हैं जिनको पाकिस्तान में व्हाट्सएप के मुतबादिल पे इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तानियों को कहा जा रहा है कि भाई आप इसे यूज करें, तो उससे क्या होगा कि इसका कंट्रोल तो सारा पाकिस्तान के पास है और ये सिर्फ यूज भी पाकिस्तान के अंदर होगी। सो व्हाट्सएप के तौर पे जब हम बीप को यूज करेंगे तो हर चीज यहां पे फिर ज्यादा आसानी से मॉनिटर हो सकेगी, जो बातचीत है वो भी मॉनिटर हो सकेगी कि कौन किसके हक में है, कौन किसके फेवर में है। तो एक शदीद किस्म का आप ये कह सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बीप ऐप जो है, अब वो मजीद चीजों को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, कंपैरिजन विद चाइनाज इंटरनेट कंट्रोल, तो अगर हम चाइना के इंटरनेट कंट्रोल के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो बेसिकली देखिए एक ही चीज है, चाइना का जो सिस्टम है वो इंतहाई एक्सपर्ट सिस्टम है, ठीक है ना, वो एक्सपर्ट सिस्टम है, जाहिर बात है सालों ने इन्वेस्ट किए, तो डिकेड्स जो है उन्होंने इसके ऊपर लगाए हैं, सालों धाइयां लगाई हैं इस सिस्टम के ऊपर, इसको डेवलप किया, तो इसलिए वो बहुत जो है प्रॉपर है। जबकि अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारे पास ना तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वो एक्सपर्टीज है, ठीक है, तो हमारे लिए ना ही हमारी पॉलिसी कंसिस्टेंसी है। सो पाकिस्तान चाइना का कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकता इसके अंदर कि भाई उन्होंने वहां पे सिस्टम लगाया हुआ है कंट्रोल का, तो हम भी यहां लगाएंगे। अगर हम उनका कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहले हमें अपनी इकोनॉमी जो है उस लेवल के ऊपर लेके जानी होगी, या फिर हमें अपना गवर्नमेंट सिस्टम चेंज करना होगा। इसका मतलब यह है कि हम आज ये सिस्टम कर रहे हैं तो 50 साल बाद तरक्की होगी फिर, या 30 साल बाद तरक्की होगी, तो ये सिलसिला ऐसा जाएगा, तो हम उनके साथ अपना कंपैरिजन कर नहीं सकते। नीड फॉर इंप्रूव्ड इंटरनेट सिक्योरिटी, तो एट द एंड हमें क्या अब चाहिए, देखिए कहा यह जा रहा है कि आपको अगर प्रॉब्लम है, वेबसाइट से प्रॉब्लम है,
है, बाकी चीज़ों से प्रॉब्लम है, तो आप इंटरनेट की सिक्योरिटी को बेहतर करें, ना कि उसकी स्पीड को डैमेज करें, ठीक है, या एप्स वगैरह को डैमेज करें। इससे क्या होगा कि चीज़ें जो जैसे वीपीएन वगैरह है खास करके, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बिजनेसेस यहां से भाग जाएंगे, यहां पे कोई ऑपरेट नहीं करना चाहेगा। तो जो सिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है, वो एक फियरफुल एक एनवायरनमेंट बनेगा और इससे एक नेगेटिव एनवायरनमेंट पूरे मुल्क के अंदर जनरेट होगा, जिससे यहां से बिजनेस भाग जाएगा, ठीक है, यहां से इंटेलेक्चुअल्स भाग के चले जाएंगे। तो आप कैसे इस मुल्क को मैनेज करेंगे? खंडरों का मुल्क रह जाएगा, ठीक है, तो यहां पे कैसे ये मैनेज हो सकेगा? सो आप अगर इसको पॉजिटिवली स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली इसको आगे लेके चलते हैं तो मे बी ये ठीक हो सकता है, ठीक है, या आप सिस्टम के फ्लॉज ठीक करें जहां पे आपको प्रॉब्लम है कि भाई इस पे क्यों तनकीद हो रही है, इस पे क्यों हो रही है, आप उसको ठीक कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, या कोई और वे हो सकता है एक्सपर्ट्स के थ्रू अगर आप इस सिस्टम को आगे लेके जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ये कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज से इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों ही जो है डैमेज होंगी। तो ये हमारे पास क्या है जी, और इसका सबसे बड़ा जो टारगेट होगा वो कौन होगा जी? ना चाहते हुए भी यूथ इसका टारगेट बनेगा, क्योंकि इन सारी चीजों का जो डायरेक्ट लिंक है वो यूथ के साथ है, इनडायरेक्ट लिंक बिजनेसेस के साथ है। तो इसका मतलब यह है कि हर चीज ही जो है वो यहां पे इंपैक्ट होगा इसके ऊपर। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और ये सारी बातें मैं यहाँ पे फिर से ही कहना चाहता हूँ कि ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये न्यूज़पेपर्स के अंदर मौजूद है आर्टिकल, ठीक है, जहाँ से मैंने ये डाटा लिया है। सो